आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान बनने वाली एक चटपटी रेसिपी। इसमें ना ज़्यादा मसाले जाते हैं और ना ही लंबी मेहनत है। सिर्फ 5 मिनट में बनके ये तैयार हो जाती है और खाने में इतनी मज़ेदार है कि एक बार आपने खा ली तो बार बार बनाने को आपका दिल चाहेगा। अगर आपको चटपटे खाने पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। तो चलें शुरू करते हैं, आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आधा किलो मिर्चें ले ली हैं और इनकी जो साइज़ है ना वो मोटा होना चाहिए। मोटे साइज़ की मिर्चें लेनी है, बारीक साइज़ की नहीं लेनी। और इनको हमने बीच में से काट लेना है और एंड तक हमने इसको नहीं काटना, बिल्कुल थोड़ा सा एंड से हमने रहने देना है। मैं आपको दिखाता हूँ कितना हमने इसको काटना है और कितना नहीं काटना है। ये देखें, इतना काटना है, एंड से थोड़ा सा हमने इसको बचा लेना है, पूरा कंप्लीट इसको नहीं काटना। ठीक है जी। इस तरीके से सारी की सारी हमने मिर्चें अपनी काट लेनी है और इसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है। आपने मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखना है, क्योंकि रेसिपी के बीच में मैं कुछ ऐसे टिप्स बता देता हूँ जो कि रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्चों को काट लिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल ले लेंगे और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। हल्का सा गर्म करने के बाद इसके अंदर ना थोड़ा सा राई दाना ऐड कर देंगे। ये देखिए, आधे चम्मच से भी आधा है। ठीक है जी। इतना सा राई दाना हमने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैं सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें बिल्कुल थोड़ी सी ऐड कर दूंगा। तकरीबन आधे चम्मच के करीब मैंने दोनों चीज़ें ली और वो शामिल कर दी और इसको थोड़ा सा इसके अंदर ना फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जो आंच है ना वो मीडियम टू लो होनी चाहिए। तेज़ फ्लेम के ऊपर ये मसाला फ़ौरन से जल जाएगा। ठीक है जी। तो थोड़ा सा हमने इसको फ्राई कर लिया। उसके बाद हम ना इसके अंदर मिर्चें डालेंगे। ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसके अंदर मिर्चें डालेंगे, आँच को हमने यहाँ पे प्रॉपर बंद कर देना है। ठीक है जी। बंद करने के बाद हमने इसको थोड़ा-सा अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेना है ताकि मिर्चों के ऊपर सारा ऑयल आ जाए। ठीक है। अब इसके अंदर जाएँगे मसाले, कौन-कौन से मसाले ऐड करूँगा सारे कंप्लीट आपको बताऊँगा। ठीक है जी। सबसे पहले आधा चम्मच हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे और बिल्कुल थोड़ी-सी इसके अंदर ना लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। मिर्चों की क्वांटिटी हमने बहुत ज़्यादा कम रखनी है। ठीक है जी। और थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर देंगे। ठीक है जी। उसके बाद बिल्कुल थोड़ी-सी हमने काली मिर्ची इसके अंदर शामिल कर देनी है और बिल्कुल थोड़ी-सी इसके अंदर ना हल्दी ऐड कर देनी है। हल्दी ऐड करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ना कढ़ाई मसाला है, वो भी बिल्कुल थोड़ा-सा इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं जी। मसाले ऐड करने के बाद इसके ऊपर पानी लगा देंगे और पानी लगाने के बाद दोबारा से यहाँ पे आँच को हम ऑन कर लेंगे। ठीक है जी। अब हम इसको 4 से 5 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि जो मसाले हमारे वो पक जाएं अच्छे तरीके से और पानी इसका सूख जाए। ठीक है। पानी जब सूख जाएगा ना तब इसके अंदर अच्छा सा मसालों का फ्लेवर डेवलप हो चुका होगा, तब तक हमने इसको पकाना जब तक पानी नहीं सूख जाता। 4 से 5 मिनट लगेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ये पक के तैयार हो जाएंगे। ठीक है जी। बीच बीच में हमने चम्मच चलाते रहना है, नहीं तो क्या होगा, मिर्चें नीचे से चिपक जाएंगी और क्या होगा कि वो जल जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ी सी सौंफ। ये भी ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो दोबारा से चम्मच चला देंगे ताकि मसाले सारे यकजान हो जाएं और अच्छे तरीके से पक जाएं। तो अब हम इसके अंदर ना दही ऐड कर देंगे जी। आधा कप दही का मैंने ले लिया, वो सारे का सारा इसके अंदर शामिल कर दूंगा। इसी से ही ग्रेवी बनेगी हमारी, बिल्कुल थोड़ी सी ग्रेवी होगी, लेकिन इतनी चटपटी ये रेसिपी है, 5 मिनट में बन जाने वाली ये रेसिपी है। आप एक बार घर में बनाएंगे तो आप बार बार इसको बना के खाएंगे। ठीक है जी। क्योंकि गर्मियों में दिल नहीं करता कि कुकिंग करने का, तो ये जल्दी से रेसिपी बना लिया करेंगे आप तो, और जल्दी से इसके साथ आप खाना भी खा सकते हैं। तो दही डालने के बाद मज़ीद इसको हमने 4 से 5 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है और एक बात का आपने ख्याल रखना है, इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाना। ढक्कन लगाने से ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएंगी तो और ये मिर्चें टूट जाएंगी। ठीक है जी। इसलिए हमने ढक्कन लगाए बगैर ही इसको पकाना है, इसको इतना ज़्यादा टेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट हम अच्छे तरीके से पका लेंगे ताकि जो हमने ऑयल डाला ना वो ऑयल अलहदा हो जाए। फिर इसका मतलब है कि ये पक चुकी हैं। ठीक है। ऑयल अलहदा होना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हमने इसको 2 से 3 मिनट ही अब देने हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजर चुका है, 2 से 3 मिनट ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं।
तो इसमें ये देखें कि ऑयल लैदा हो गया है और जो मिर्चें हैं, मसाला है, वो हमारा लैदा हो गया है। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ये डन हो चुकी है, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं रह गया। ठीक है जी, ये हमारी रेसिपी डन हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर ज़रूर किया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक मोहब्बत भरा तोहफ़ा होता है, एक इनाम होता है। आप अपना, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे कमेंट करके लाज़मी तौर पे आपने बताना है कि आप मेरी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगा किसी भी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।